अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 32 पार्ट नंबर 32 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इससे पहले के 31 पार्ट हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने नमाज के वाजिबात को पढ़ा था और इसके बाद 2-3 लोगों की कमेंट्स आई, और चूँकि मेरा भी मकसद यही था कि जो जन्नती ज़ेवर जो दूसरी किताब हमारी चैनल पर कंटिन्यू उसके 50 पार्ट्स कंप्लीट हो जाए, फिर इसको कंटिन्यू किया जाए। और इतने में कमेंट आ गई 1-2 हमारे सब्सक्राइबर्स की जो देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा और एक खुशी महसूस हुई कि लोग इसका भी इंतज़ार करते हैं। मतलब अनवार शरीयत की तो कम व्यूज़ आते हैं इस मतलब कि इसकी वीडियोस पर, लेकिन फिर भी कमेंट किया तो अच्छा लगा बहुत ही। वो सब्सक्राइबर साहब का भी मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इन्हीं की कहने के मुताबिक, अगर न भी कहते फिर भी एक टारगेट तो होता ही है कि जैसे जन्नती ज़ेवर के इतने पार्ट हो जाए फिर इसको कंटिन्यू किया जाए। इसके भी अब बीच बीच में पार्ट्स इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। तो 32वें पार्ट में नमाज की सुन्नतें हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, देखिए सवाल, नमाज की सुन्नतें बयान फरमाएं। अब देखिए जवाब में है कि नमाज की सुन्नतें ये हैं, यानी अब बताया जा रहा है कि तहरीमा के लिए, यानी जो सबसे पहली तकबीर होती है ना उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, हाथ उठाते। तो तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना और हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना, नॉर्मल हाल पर। बवक्ते तकबीर, यानी तकबीर के वक्त सर न झुकाना, नीचे झुकाते बहुत सारे लोग फिर तकबीर कहते हैं, तो न झुकाना। और हथेलियों और उंगलियों के पेट का किबला होना, यानी जो हथेलियाँ है ना हमारी और उंगलियाँ उसका किबले की तरफ होना, ठीक है, काबा शरीफ की तरफ। इसी तरह आगे तकबीर से पहले हाथ उठाना। इसी तरह तकबीर कुनूत व तकबीरात ईदैन, तकबीर कुनूत ये 3 वित्र में ईशा की नमाज में तीसरी रकात में है ना, ये कुनूत की तकबीर है। और तकबीरात ईदैन, ईदैन में जो जायद तकबीरें कही जाती है अल्लाह अकबर, है ना, तो इसमें कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहना ये सुन्नत है। औरत को सिर्फ, है ना, मूंढों तक हाथ उठाना, यानी कंधों से पहले तक सीने तक, ठीक है, उठाना। इमाम का, है ना, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और सलाम बुलंद आवाज़ से कहना, ये क्या है, सुन्नत है। बाद तकबीर, यानी तकबीर के बाद हाथ लटकाए बगैर फ़ौरन बांध लेना। कुछ लोग कहते हैं ना वो तकबीर कहते फिर हाथ लटकाते फिर बांधते, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आगे सना, जो सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, सना तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना और आमीन कहना, और इन सब का आहिस्ता होना, ये भी सुन्नत है ना। बहुत सारी नमाज में सुन्नत है, तकरीबन 91 या 92 जितनी सुन्नत है, यहाँ पर नंबर के साथ शुमार नहीं कराई गई है ना। देखिए इसके बाद क्या है कि पहले सना पढ़ना, फिर तावुज़, फिर और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़ना, ये भी सुन्नत है। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना और घुटनों को हाथ से पकड़ना, जो हमारे घुटने हैं ना रुकू में जाते हैं तो, और उंगलियां खूब खुली रखना, ठीक है। इसी तरह औरत के बारे में बताया कि औरत को घुटने पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा न रखना, बेगी रखनी, और हमें कुशादा रखनी मर्दों को। हालत रुकू में, यानी रुकू की हालत में, ठीक है, पीठ खूब बिछी रखना, यानी कि बिछी हुई यानी सीधी रखना, ठीक है। रुकू से उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना, साइड में जो रखते हैं हम। रुकू से उठने में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना, रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मुनफरिद को दोनों कहना, ये सुन्नत है। मुनफरिद यानी जो अकेला नमाज पढ़ रहा है वो दोनों कहेगा, जमात साथ है तो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिद का, मुक्तदी रब्बना वलकल हम्द कहे। सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदे में कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना। सजदा करने के लिए पहले घुटना, अब सुन्नत है सजदे की बता रहे हैं कि पहले क्या रखना है, घुटना, ठीक है, जो घुटने पैर के, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी यानी सर ज़मीन पर रखना। और सजदे से उठने के लिए पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ
फिर घुटना ज़मीन से उठाना, यानी जिस स्टेप के साथ हम सजदे में गए थे उसी के उल्टे स्टेप में हमें उठना है। ठीक है, सजदे में बाजू करवटों से और पेट रानों से अलग होना। जो हमारे बाजू है ना वो करवटों से जुदा रहे। ठीक है, और जो पेट है वो रानों से। और देखिए आगे क्या बता रहे कि और कुत्ते की तरह कलाइयाँ ज़मीन पर न बिछाना, यानी मतलब वो ऐसे पूरे पैर नीचे बिछा देता है ना कुत्ता, इस तरह न बिछाना, ये मकरूह भी हो जाता है। औरत का बाजू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से मिला देना, यानी हाथ के जोड़, पैर के जोड़ जो है ना, जो पैर के जोड़ होते हैं बैठते वक्त मिलते हैं, हाथ के जोड़ जब हम हाथ ऐसे शरीर से जब चिपका देते हैं तो मिल जाते हैं, यानी यूँ कह लीजिए हाथ में बॉडी वाला हिस्सा और कलाई वाला हिस्सा जहाँ पर हम घड़ी पहनते हैं, और इस तरह पैर में पैर के पीछे वाला हिस्सा पिंडली और रान। ठीक है, तो ये औरत को बिल्कुल समेट कर सजदा करना, सब मिला हुआ, और मर्द का सब अलग अलग होना। दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के, यानी कि तशहुद के बराबर बैठना, यानी कि तशहुद में बैठते हैं ना उस तरह बैठना। ठीक है, और हाथों को रानों पर रखना। सजदों में हाथों की उंगलियों का किबला रू होना, यानी सीधी होना। ठीक है, और मिली हुई होना, और पाँव की 10 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना, यानी बिल्कुल उसको वाल देना, बिल्कुल उंगलियों को मोड़ देना अच्छे से। ठीक है, यानी उंगलियों में किबले की तरफ मुड़ना। दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना, यानी जब उठते हैं ना तो पंजों के बल जो पैर है उसके ऊपर वज़न देना है और हाथों को घुटनों पर ले लेना है। ठीक है, टेका नहीं लेना हाथ का ज़मीन पर, ये सुन्नत है। ठीक है, कायदा में, यानी जो कायदा होता है इसमें बायां पाँव, यानी जो सीधा पाँव है बिछा कर दोनों सुरीन इस पर रख बैठना, यानी कि सीधा नहीं उल्टा। ठीक है, उल्टा पैर, और दाहिना कदम यानी कि सीधा कदम खड़ा रखना, और दाहिने कदम की उंगलियां किबला रुख करना, सीधा पैर। ठीक है, औरत को दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकालकर बाईं सुरीन पर बैठना, ये औरत के लिए, और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना सुन्नत है। उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना, शहादत पर इशारा करना, यानी कि जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ते हैं ना वहाँ पर उंगली को ऊंची करते। इसी तरह कायदा आखिरा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ना। दुआए मासूरा जो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना या अल्लाहुम्मा रब्बी जअल्नी या अल्लाहुम्मा इग़फिरली, जो भी आपको याद हो पढ़ सकते हैं। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 33 में हम पढ़ेंगे किरात का बयान।